हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी स्क्वायर पे आपका स्वागत है। एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन 3 में आपके पास में कुल मिला के 6 पार्ट दिए हुए हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पे 6 पार्ट आपके सामने लिख रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला पार्ट है, इसमें आपको बोला जा रहा है, क्वेश्चन में आपको बोला है कि निर्देशित गुणनफल आपको परिकलित करना है, अर्थात आपको ये जो दो मैट्रिक्स गिवन है, इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो मैंने यहाँ पे आपको 6 के 6 पार्ट लिख दिए हैं और उसके बाद में फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये बात चेक कर लेनी है कि इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आपस में होगा या नहीं होगा। और वो चेक करने के लिए हम कैसे चेक करते हैं, तो सबसे पहले लिखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर और फिर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया है 2 गुणा 2। ठीक है, और इसका ऑर्डर हो गया अपने पास में 2 गुणा 2। अब ये 2 गुणा 2 कैसे लिख दिया, मतलब 2 into 2 कैसे लिखा, तो इसमें पंक्तियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितना है, 2 है। इसी तरह से इसमें भी 2 ही पंक्तियां हैं और 2 ही स्तंभ है, इसलिए 2 into 2 इसका ऑर्डर हो गया है, अर्थात इसका क्रम हो गया। ठीक है, अब देखो क्या शर्त है कि ये दोनों आपस में गुणा होगी। तो पहली वाली जो आपने मैट्रिक्स लिख रखी है, इस मैट्रिक्स की जो स्तंभों की संख्या है वो कितनी है, 2 है, और इस मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये अगर दोनों समान है तो आपस में इन दोनों का गुणा है वो पॉसिबल है, अन्यथा हम कहेंगे इन दोनों का गुणा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 होने के कारण इनका गुणा आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा होने के बाद में रिजल्ट क्या आएगा और वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो किस ऑर्डर की बनेगी, ये बात देखने के लिए देखो यहाँ पे अपने पास में 2 बच गया है और यहाँ पर भी 2 बच गया है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 गुणा 2। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कैसे करेंगे, देखो इसमें चलेंगे अपन पंक्ति से, इसमें चलेंगे अपन स्तंभ से, यानी इसमें रो वाइज, इसमें कॉलम वाइज। तो इसमें पहला एलिमेंट कौन है, ए है, इसमें पहला एलिमेंट कौन है, यानी कि ये ए है, वो इस ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ये लिख दिया हमने ए स्क्वायर। ठीक है, और अब देखो इसमें हम आगे चलेंगे तो इसमें बी पे पहुंच जाएंगे, इसमें आगे चलेंगे तो इसमें बी पे पहुंच जाएंगे, यानी ये वाला बी है वो इस बी से मल्टीप्लाई होगा, तो बी इंटू बी क्या हो गया, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसकी पहली जो पंक्ति है वो इसके पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई हो गई, तो अब इसकी पहली पंक्ति को इसके दूसरे स्तंभ से आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, इसमें पहले ए है, इसमें माइनस बी है, तो गुणा होंगे तो माइनस के ए बी। ठीक है, अब देखो इसमें आगे चलेंगे तो बी आएगा, इसमें आगे चलेंगे तो ए आएगा, यानी कि ये प्लस का ए बी हो गया। ठीक है, अब आगे चलेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे अब इसकी पहली पंक्ति वो दोनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है, तो अब इसकी पहली पंक्ति को स्किप कर दीजिए और दूसरी पंक्ति पे आ जाइए। तो दूसरी पंक्ति में देखो माइनस का बी है वो ए से गुणा होगा, तो माइनस का ए बी। ठीक है, और फिर जब ये ए इस बी से गुणा होगा तो ये हो गया प्लस का ए बी। ठीक है, अब देखो वापिस से ये माइनस का बी है वो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या रिजल्ट मिल गया, देखना जरा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए बी और ए बी आपके क्रॉस हो चुके हैं तो 0, ये बी और ये बी भी कैंसिल आउट हो गया है तो 0, और यहाँ पर भी आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया है। आपके पास में बुक में यही आंसर होगा, लेकिन आप चाहो तो इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को एज ए कॉमन ले सकते हो। तो आप जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को कॉमन लोगे तो ये हो गया कॉमन, और यहाँ पे क्या बच गया देखना जरा, यहाँ पे आप कहेंगे सर 1 बच गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, तो 1 0 0 एंड 1, और इसे आप क्या कह सकते हैं, यह है द्वितीय क्रम की इकाई अवयव अर्थात यूनिट मैट्रिक्स है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि है ऑर्डर 2 है इसका, इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको I2 से डिनोट किया जा सकता है। तो ये हमारे पास में इसका फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो चुका है। अब लेते हैं हम यहाँ से सेकंड पार्ट में हमें मल्टीप्लाई करना है, तो वो मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, देखने में लग रहा है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, लेकिन अभी हम जांच करेंगे इसकी कंडीशन, तब पता चलेगा कि इसका मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो वो कैसे देखते हैं, इसके लिए मैंने आपको शर्त बता रखी है कि जो मैट्रिक्स हम पहले लिखते हैं उसके स्तंभों की संख्या, जो मैट्रिक्स हम बाद में लिखते हैं उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो हम ये इसका फर्स्ट पार्ट सोल्व कर चुके हैं। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में आपको लिख रखा है 1 2 एंड 3, और दूसरी जो मैट्रिक्स है उसमें लिख रखा है 2 3 एंड 4। जब मैंने आपको मैट्रिक्स के टाइप पढ़ाए थे उस टाइप पे आपको बताया होगा कि ये किस तरह की मैट्रिक्स है,
ये एक स्तंभ मैट्रिक्स है, स्तंभाकार मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 इसमें पंक्तियां है और स्तंभों की संख्या 3 इसमें पंक्ति स्तंभों की संख्या 1 है, ठीक है। तो 1 गुणा 3 लिखेंगे। इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 3 है, तो इसको लिख देंगे 1 गुणा 3, ठीक है। सॉरी, इसमें 3 पंक्ति है और 1 स्तंभ है, तो 3 गुणा 1 लिखेंगे। 3 पंक्तियां है, 1 स्तंभ है, इसमें ये होगी अपने पास में 1 पंक्ति और 3 स्तंभ। तो ये मैट्रिक्स तो हो गई आपकी स्तंभाकार अवयव है और ये हो गई आपकी पंक्ति अवयव, ठीक है। अब देखते हैं इन दोनों का गुणा। तो इन दोनों का गुणा करने के लिए आपको कंडीशन बता रखी है कि इसमें जो आपकी स्तंभों की संख्या है वो इसकी जो पंक्तियों की संख्या है उसके बराबर होती है, तो गुणा होता है। अब देखो 3 गुणा 3 की आपके पास में मैट्रिक्स है वो बनने वाली है। गुणा कैसे करेंगे, सिंपल सा, इसकी जो पहली पंक्ति है उसको इसके पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। तो पहले जो पंक्ति है उसको पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा 2 कितना हो गया, 2। तो यहां पे लिख दूंगा 2। फिर 1 गुणा 3, तो ये 3, 1 गुणा 4 यानी कि 4। फिर आगे चलेंगे, ये पंक्ति है वो इसके तीनों स्तंभों से गुणा हो चुकी है, तो अब इसकी दूसरी पंक्ति को पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, सेम टू सेम। तो क्या करेंगे, 2 दूनी 4 और ये हो गया आपके पास में 6 और ये कितने हो गए हैं, 8। फिर नेक्स्ट ये, अब देखो ये सेकंड पंक्ति भी पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से गुणा हो चुकी है, तो अब आप करेंगे तीसरी पंक्ति को पहले दूसरे तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 3 9 और ये हो गया है 3 चौक 12 अपने पास में। तो इस तरह से एक ही लाइन में आपके पास में इसका मल्टीप्लाई हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं अपन इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में आपसे बोला जा रहा है कि 2 मैट्रिक्स है फिर से आपके पास में और इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो थर्ड पार्ट में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो थर्ड पार्ट में आप मल्टीप्लाई करने के लिए क्वेश्चन लिखेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास में है मैट्रिक्स गिवन आपको, जिसमें आपको लिख रखा है 1 -2 2 और 3, और दूसरी जो आपके पास में मैट्रिक्स है जिससे आपको गुणा करना है उसमें लिख रखा है 1 2 एंड 3 और फिर है 2 3 एंड 1। अब देखो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका ऑर्डर लिखते हैं। इसका ऑर्डर कितना हो गया, 2 × 2 है। इसका ऑर्डर कितना है, 2 × 3 है। तो अब देखिए इसमें जो स्तंभों की संख्या है वो 2 है, इसमें पंक्तियों की संख्या है वो भी 2 है, यानी कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो आराम से हो जाएगा। अब नई मैट्रिक्स जो हमें प्राप्त होगी गुणा करने के बाद में, उसका ऑर्डर क्या होगा, तो उसका ऑर्डर देख सकते हो आप, 2 × 3 होगा। तो 2 पंक्तियां होगी और 3 स्तंभ होंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 × 3, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब गुणा कैसे करते हैं, अभी बताया था। इसमें हम चलेंगे पंक्ति वाइज, इसमें चलेंगे स्तंभ से, ठीक है। तो इसमें पहला स्तंभ, फिर दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, फिर तीसरे स्तंभ से गुणा करेंगे। तो गुणा करो जरा, देखो 1 को जब 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा, उसके बाद -2 को +2 से गुणा करोगे तो -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब 1 को 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, फिर इसको जब गुणा करोगे तो -6 हो जाएगा, जब इसको गुणा करोगे तो 3 होगा, और जब इसको गुणा करोगे तो -2 होंगे, ठीक है। ये आपके पास में पहली जो पंक्ति है वो पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ और तीसरे स्तंभ से गुणा हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर दूसरे स्तंभ से, फिर तीसरे स्तंभ से क्रमशः गुणा कर देना है। तो गुणा करेंगे, देखो 2 को जैसे ही आप 1 से गुणा करोगे, इस 1 से, तो कितना हो गया है 2। फिर 3 को 2 से गुणा करोगे तो 3 दूनी 6। इसी तरह से 2 को आप 2 से गुणा करोगे 4, फिर 3 को 3 से करोगे तो 9, फिर इसी तरह से 2 को 3 से करोगे तो ये हो गए 6, और 3 को 1 से करोगे तो 3, ठीक है। अब क्या करना है, सिंपल जहां पे भी जोड़ या बाकी या एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो रहा है वो आपको कर देना है और रिजल्ट आपके सामने होगा। देखो जरा कैसे करेंगे। 1 में से 4 जा रहा है मतलब -3 बचेंगे, 2 में से 6 जा रहे हैं मतलब -4 बचेंगे, 3 में से 2 जा रहा है मतलब 1 बचेगा। ये आपको पता है कितने हो गए, 6 और 2 8 हो गया है, 9 और 4 आपके पास में 13 होगा, और 6 और 3 हो गया आपके पास में एग्जैक्टली 9। तो ये आपके पास में थर्ड आपका जो क्वेश्चन था इसका थर्ड पार्ट वो भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट में आपको लिखते हैं, फोर्थ पार्ट में क्या लिख रखा है। फोर्थ पार्ट में आपके पास में 2 मैट्रिक्स गिवन है जिनमें दोनों का ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक है। तो 3 × 3 है अगर, तो आप देखेंगे कि इनका प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लाई है वो आराम से पॉसिबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो थर्ड पार्ट है वो मैं फोर्थ पार्ट है वो यहां लिख लेता हूं एक बार। फोर्थ पार्ट में आपके पास में है 2 3 एंड 4, फिर है 3 4 एंड 5, फिर आपके पास में है 4
5 and 6। फिर आपके पास में जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें है 1 -3 and 5। फिर नेक्स्ट है 0 2 and 4। फिर है 3 0 and 5। ठीक है, अब देखो दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, तो आप लिखेंगे इनका ऑर्डर सबसे पहले, तो ये 3 into 3 है इसका ऑर्डर भी 3 into 3 है। तो पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं। कंडीशन क्या कहती है कि इसके जो पहली वाली मैट्रिक्स है इसके जो कॉलमों की संख्या है वो दूसरी वाली जो मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है क्या? तो आप कहेंगे सर 3 3 है बराबर है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा आपका। अब क्या करना है हमें लिखना है कि जो नई मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी उसका ऑर्डर क्या होगा। तो उसका ऑर्डर भी आपको पता चल गया होगा। 1 3 तो यहाँ पे बच गया है और 1 3 यहाँ बच गया है, तो 3 into 3 लिख देंगे। ठीक है, अब गुणा कैसे करेंगे? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, पहली लाइन बन जाएगी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो 2 को 1 से करोगे तो 2 एकम 2। फिर देखो 3 को जैसे 0 से करोगे तो रिजल्ट 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं 3 + 0। फिर 4 को 3 से करोगे तो हो जाएगा आपके पास में 2 + 0 + 12। कैसे हुआ? 2 को 1 से किया 2, 3 को 0 से किया 0 और 4 को 3 से किया तो 12। ये अपने पास में एक एलिमेंट बन गया है। दूसरी बार में 2 को करोगे -3 से तो रिजल्ट आएगा -6। फिर 3 को करोगे 2 से तो आएगा +6 और 4 को करोगे जैसे 0 से तो 0। ठीक है, और नेक्स्ट अपने पास में क्या मिलने वाला है? 2 को करोगे 5 से तो 10, 3 को करोगे 4 से तो 4 3 12 और 4 को 5 से करोगे तो फिर से 20। तो इस तरह से आपके पास में मैट्रिक्स बनेगी 3 into 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पहली पंक्ति वो गुणा हो चुकी है तीनों स्तंभ से, तो अब दूसरी पंक्ति को तीनों स्तंभों से क्रमशः गुणा करना है। तो 3 को 1 से करोगे तो 3, फिर देखो 4 को 0 से करोगे फिर 0, फिर करोगे आप 5 को 3 से तो हो गए हैं 15। ठीक है, इसी तरह से 3 को आप -3 से करोगे तो -9, 4 को 2 से करोगे तो +8 और 5 को जैसे 0 से करोगे तो 0। ठीक है, आगे चलिए। 3 को 5 से करेंगे तो 3 5 15, 4 को फिर 4 से करोगे 16, 5 को 5 से करोगे तो 25। ठीक है जी, अब देखो 4 को 1 से करेंगे तो 4 एकम 4 और यहाँ पे 5 को जैसे 0 से करोगे तो ये हो गया रिजल्ट 0 और 6 को 3 से करोगे तो 18। फिर यहाँ पे 4 को -3 से करोगे तो माइनस के हो गए हैं 12, 5 को 2 से करोगे तो 5 दूनी 10 और 6 को 0 से करोगे तो एग्जैक्टली 0 ही आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 4 को 5 से करोगे तो 20, फिर 5 को 4 से करोगे तो फिर आपके पास में 20 और 5 को 6 से करोगे तो रिजल्ट में मिलेगा 30। तो इस तरह से आपके पास में 3 into 3 की ये मैट्रिक्स आपको प्राप्ति हो चुकी है। अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल हमें इसमें जो भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है वो हमें लिखना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ पे देखो 12 और 2 हो गया रिजल्ट में 14 प्लस के। ठीक है, ये प्लस के 6 माइनस के 6 हो गए कैंसिल आउट यानी कि 0। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 30 और ये जोड़ दिए 12 तो हो गए 42। ठीक है जी, फिर यहाँ पे 15 और 3 हो गए 8 हो के 18। यहाँ पे 9 और 8 है, देखो 8 में से 9 जा रहे हैं यानी कि माइनस का 1 बच गया है। नेक्स्ट आगे आप चलेंगे तो यहाँ पे देखो कितने हो गए, ये 25 और 15 हो गए 40, 40 में 16 और जोड़ोगे तो हो गया 56, तो यहाँ लिख देंगे 56। फिर यहाँ पे 18 और 4 हो गए आपके पास में 22, फिर यहाँ पे 12 माइनस के और 10 प्लस के हैं यानी कि माइनस के 2 बच रहा है क्लियरली। यहाँ पे आप जोड़ेंगे तो ये हो गए 70, 20 से 20 40 और 30 70। तो ये आपके पास में 3 into 3 का हमने मल्टीप्लाई कर लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपसे क्या बोला जा रहा है, फिफ्थ पार्ट में भी आपके पास में 2 मैट्रिक्स दे रखी है जिनको आपको आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए आवश्यक शर्त में एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। जो मैट्रिक्स आप पहले लिखते हैं उस मैट्रिक्स के कॉलमों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स है, स्तंभों की संख्या है, वो जो दूसरी मैट्रिक्स आपने उसके बाद में लिख रखी है उसकी पंक्तियों की संख्या के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तभी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई है वो पॉसिबल होगा। तो चौथा पार्ट हम कर चुके हैं, पांचवा पार्ट देखते हैं। पांचवें पार्ट में आपसे बोला जा रहा है 2, फिर है 1, फिर 3, फिर 2 और फिर -1 और 1। ये एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स यानी कि अवयव आपको लिख रखे हैं, इसका ऑर्डर हम देखेंगे अभी। फिर नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है उसका है 1 0 और 1, फिर नेक्स्ट है
-1 2 एंड 1। ठीक है, अब देखो इनका क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है। तो इसमें 3 तो आपके पास में पंक्तियां है, तो 3 और 2 इसमें हो गए स्तंभ, तो यहां पे लिख देंगे 2। फिर इसमें देखो 2 पंक्तियां है और 3 हो गए इसमें आपके पास में कॉलम। ठीक है, स्तंभ है। अब देखो गुणा करने की शर्त आपको मैं बता चुका। पहले वाली जो मैट्रिक्स है उसके कॉलमों की संख्या कितनी है, 2। दूसरी वाली मैट्रिक्स है उसकी पंक्तियों की संख्या कितनी है, 2, अर्थात दोनों समान है, बराबर है, तो गुणा आराम से हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। अब देखो नई मैट्रिक्स किसकी बनेगी, 3 गुणा 3 क्रम की बनेगी। तो मान लेते हैं ये हमारे पास में 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। ठीक है, अब देखो गुणा कैसे करेंगे, इसमें चलेंगे पंक्ति से, इसमें चलेंगे स्तंभ से। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरे स्तंभ से, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है। फिर उसी तरह से दूसरी पंक्ति को पहले, दूसरे, तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, और फिर तीसरी पंक्ति को भी पहले, दूसरे और तीसरे स्तंभ से ही गुणा करना है। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 को जब 1 से गुणा करोगे तो 2, और 1 को जब -1 से करोगे तो -1, फिर 2 को 0 से करोगे 0, और फिर इसी तरह से 1 को 2 से करोगे तो 2, फिर 2 को 1 से करोगे तो 2, और 1 को 1 से करोगे तो 1। ठीक है, अब देखो 3 को 1 से करेंगे तो 3, और 2 को -1 से करोगे तो -2, 3 को 0 से करोगे तो 0, और 2 को 2 से करेंगे तो 4, 3 को 1 से 3, 2 को 1 से 2, फिर नेक्स्ट -1 को 1 से करोगे तो -1, और इसको भी जब गुणा करोगे तो भी -1 ही बनेगा। ठीक है, यहां पे हो गया है 0, और फिर यहां पे हो गया है 1 और 2, सॉरी 2 एकम 2, फिर नेक्स्ट लेंगे तो -1 हो गया है, और फिर +1 हो गया है। इस तरह से आपके पास में अब सिंपल आपके पास में जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो बच गया है, तो वो आप करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 0 में 2 ऐड करोगे तो 2 होगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा। यहाँ पे हो जाएंगे 4, 3 और 2 5, यहाँ पे हो गए हैं -2, यहाँ पे हो गए +2, और यहाँ पे हो गया रिजल्ट में 0, और इस तरह से 3 गुणा 3 की जो मैट्रिक्स है वो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए इसके बाद में ये हमारे पास में था इसका 5वां पार्ट था, सॉरी। ठीक है, तो अब आपके लिए 6वां जो क्वेश्चन है, 6वां पार्ट है, वह क्या है, 6वें पार्ट में भी आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अपना क्वेश्चन यही बोल रहा है कि आपको इन सब पार्ट में क्या करना है, मल्टीप्लाई ही करना है। तो 6वां जो पार्ट है इसका, उसमें आपके सामने लिख रखा होगा क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है, और 2 मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं 6वें क्वेश्चन में आपको 2 मैट्रिक्स लिख रखी है, 3 -1 और 3, ये इसके एलिमेंट्स हैं, -1 0 और 2। फिर दूसरी जो मैट्रिक्स है वो यहां पे लिख रखी है 2 -3, फिर 1 और 0, और फिर है 3 और 1। ये क्वेश्चन है, इसका जो 6 पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ा जा रहा है। कमेंट में आप करके इसके आंसर, मैट्रिक्स बनेगी, वैसे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, मैट्रिक्स बनेगी, तो उसका आंसर आप बताएं मुझे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।